Welcome to Educational Academy. Today we will discuss on ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे आज। ये ओजोन लेयर है कहाँ? ओजोन लेयर जो किस लेयर में पाई जाती है? इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में कौन सा लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर का क्षरण या अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और ये अधिकतर जो अधिक ओजोन लेयर है, ज्यादातर जो ओजोन के जो क्षरण पाए गए हैं उत्तरी ध्रुव या ध्रुव पोल साइड में या नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्यों पाए जाते हैं, और इसके रोकथाम के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह किए गए हैं, उनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते ओजोन गैस। ओजोन एक प्रकार का गैस है। क्या है ओजोन? ओजोन जो है, ओजोन एक गैस है, ओजोन गैस, ठीक है, जिसको इंडिकेट करते O3, ठीक है ना। ये तीन ऑक्सीजन, तीन आइटम ऑक्सीजन के आइटम O प्लस O इजकल टू O3 बना है। तीन ऑक्सीजन के आइटम्स मिलके O3 बना है, ठीक है। इतना पढ़ ले। अब पढ़ते ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस पाई जाती है वायुमंडल के समताप मंडल में। कौन सा? कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल पाई जाती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी ठीक है, पृथ्वी का ये जो है क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल। इस टाइप से ये समताप मंडल, समताप मंडल, और ये मध्यमंडल, और ये आयन मंडल, और ये बाह्य मंडल। इस टाइप से पाया जाता है। और ये जो है, अब यहां से जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है, ये ओजोन क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल जो क्षोभ लेयर है, इस टाइप से यही पाए जाते हैं समताप मंडल। अब यहां से सूरज से अब यहां से जो ऐसे अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट, इस टाइप से इस लेयर में आती है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अब यहां से समताप मंडल में आती है। समताप मंडल में आने के बाद यहाँ पे ये कैसे एक्सचेंज हो जाती है? समताप मंडल, ये अल्ट्रावायलेट किरणें आई, और समताप मंडल में ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं O3 ये चेंज हो जाएगा आपको O इस टाइप से होगा, O2 बन जाएंगे O, इस टाइप से ये बन जाएंगे O2, ये बन जाएंगे O3, ठीक है। ये हो गया। ये कब होता है? ये वाला सिस्टम कब होता है? ये इसका जब O3 O2 में बदल जाती है, ये होता है दिन में। ये कौन सा समय होता है? तो वो समय होता है दिन का वो समय होता है जब ये कौन सा समय होता है? दिन में क्या होता है? O2 में O2 और O में बदल जाती है, ठीक है ना, इस टाइम में बदल जाती है। ये दिन का समय, दिन में आई अल्ट्रावायलेट किरणें यहां से आई, और ओजोन लेयर में मौजूद जो ओजोन लेयर में जो O3 जो गैस है, यहाँ पे समताप मंडल आई, और समताप मंडल में मौजूद जो O3 ओजोन गैस है, उसको O2 और O में तब्दील कर देती है, ठीक है। मतलब यहाँ इनको फैला देते, इनको मतलब O3 में कन्वर्ट कर देते, ये दिन के समय में, ठीक है। अब रात को समय क्या होता है? रात को फिर ये जब मौसम शांत होगा, दिन के समय तो अल्ट्रावायलेट किरणें आई और इनको तोड़ के O3 को तोड़ के गैस को निकल गई, ठीक है। अब रात का जब समय होता है, रात का समय में क्या होता है? रात को ये जब शांत होती है, जब सन ये की रोशनी कहीं और चली जाती है,
तब क्या होता है जब O2, अब ये O2, अब ये दोनों मिलके क्या बना लेती है O3। इस टाइप से O2 मिलकर क्या बना लेती है O2 और O2 मिलकर O3 को बना लेते, O3 बना लेते, ठीक है। फिर रात, ये क्या हुआ, ये रात का समय हुआ, ये कौन सा समय, रात का। तो ये दिन के समय क्या होता है, रात के समय दो, जब सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें, जब अल्ट्रावायलेट किरणें क्षोमंडल पे आती है, समता मंडल में, समता मंडल पे आई अल्ट्रावायलेट किरणें, और ये O3 से लड़ी, O3 से लड़ने के बाद ये O किसमें, O3 को O2 और O में तब्दील कर दी, फिर O2 को O2 और O0 में O2 O में तब्दील कर दिया, ये रात दिन के समय। फिर रात को जब तक मौसम शांत होता है, शांत होने के बाद रात को फिर यही O2 और 0 O दोनों आपस में जुड़कर फिर एक ओजोन गैस का निर्माण कर लेगी, ठीक है। यहीं से टूट या फिर यहीं क्यों निर्माण कर लेती, इस टाइप से ओजोन का मतलब जैसा होता है वैसा भरपाई हो जाती है, ठीक। जितना उसका क्षरण होता है उतना उसको भरपाई मिल जाती है, रात को अगर दिन में हुआ तो रात को उसको कंप्लीट पूरा हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये तो हो गया, ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो इस टाइप से ये मनुष्य के यहाँ मतलब नहीं पहुंच पाती, अर्थ पे नहीं पहुंच पाते। अब क्या होता है, अब एक और चीज मैंने जान लो जो इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ये ओजोन लेयर का जो मापते, ओजोन गैस का मापन कैसे किया जाता है, डाप्सन से। ओजोन का मापन, ओजोन गैस का मापन डाप्सन से किया जाता है। डाप्सन मतलब डीबी जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में 300 डाप्सन मतलब जहां पे 300 डाप्सन डीबी है वहां समझ लेना कि वहां पे ओजोन लेयर सही है, वहां सही अपने स्थान। जहां 300 200 से नीचे आ गया डीबी मतलब डाप्सन नीचे आ गया तो समझ लो वहां ओजोन क्षरण हो रहा है, वहां से अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे आ सकती है, जमीन पे आती है, और जमीन पे आती है अल्ट्रावायलेट किरणें आ सकती है, ठीक है। इस टाइप से ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से। ये क्या है, ये नेचुरल रूप से, ये क्या है, नेचुरल, ये तो प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से रात को दिन को क्षरण होता है और रात को उसकी भरपाई हो जाती है। ये तो इससे हमारा कोई नुकसान है, जो नेचुरलिटी होता है, जो नेचर के साइड से हो रहा है, सन से आ रही है अल्ट्रावायलेट किरण और नेचर से ही आराम से उसका फिर तोड़ देती है, फिर रात को वो मिल जाती है, O3 में तब्दील हो जाती है। लेकिन यही काम अब मनुष्य ने खुद से करने लगा। मनुष्य जो ओजोन लेयर का छिद्र हुआ है, अब जो ओजोन लेयर हमें छिद्र मिला 1985 में, जो दक्षिणी ध्रुव में मिला है, वो जो ओजोन लेयर का छिद्र में क्यों मिला, ये सिर्फ मानव जनित कारणों की वजह से, ठीक है। अब वो मानव जनित कारण क्या है, तो कौन परमाणु गैस है जो ओजोन लेयर का क्षरण कर रही है, वो देखते हैं उसके बाद ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतना जहां पे जो डीबी 300 डीबी से कम होगा, समझ 220 डीबी से कम होगा, तो समझे ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, ओजोन का क्षरण है, ठीक है। अब आते हैं मानव जनित, किस पे, मानव जनित। तो मानव जनित का सीधा सीधा साधा मतलब मानव जनित से क्या हो रहा है, तो मानव जनित से नुकसान देखते हैं। मानव जनित क्या था, मानव जनित से जो गैसें निकली है, फ्रियान, ठीक है ना। फ्रियान में कौन कौन सी गैस होती है, फ्रियान में देखो CFC, फ्लोरोकार्बन, ये होता है CFC हो गया। फ्रियान में देखते हैं, फ्रियान में CFC गैस से सबसे ज्यादा मतलब ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। क्यों, देखो CFC गैस से कैसे नहीं होगा, अब ये रेफ्रिजरेटर जो इसको रेफ्रिजरेटर वगैरह जो करते हैं, अब जैसे सेविंग वगैरह की क्रीम जो लगाए जाते हैं, हेयर डाई, किसका, हेयर डाई, इन सब हेयर डाई, इन सबों में जो प्रयोग किया जाता है, जो इन सबों से जो एक निश्चित स्थान को तो ठंडा कर रही है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। क्या नुकसान है कि नहीं, CFC गैस से कितना नुकसान हुआ, देखो CFC गैस किसी एक पर्टिकुलर स्थान को ठंडा करी,
लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर, वो गर्म जो कभी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, इतनी खतरनाक गैस होती है। लेकिन फिर भी ये गैस का हम अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं किसी चीज को रेफ्रिजरेट करने के लिए, ठंडा प्रशीतकरण करने के लिए, जिसको ठंडा लंबे समय तक रखा जाए। फ्रिज वगैरह से जो निकलने वाली जो गैसें होती है वो ये सीएफसी गैस होता है, ये गैस जाके आगे -80, जब ये -80 डिग्री पे पहुंच जाती है तो ये जम जाती है और ये एटम के रूप में जम जाती है। किसके रूप में? एटम के रूप में, अणुओं के रूप में। किसको? एटम या अणुओं के रूप में जम जाती है। और ये जमने के बाद ये जो एस टाइप से जम जाती है। जमने के बाद ये क्या होता है, जब इसमें टेम्परेचर, तापमान की मात्रा बढ़ती है, जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के बाद ये सीधा का सीधा O3 पे अटैक करती है और O3 को सीधा तोड़ के O2 और O में तब्दील कर देती है। O3 को O2 और O में तब्दील कर देती है। ठीक है, अब इस टाइप से तब्दील, अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये जाके इसमें जब पकड़ लेते और ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिस कारण ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, जिस कारण एक समय ऐसा आता है कि ये बीच में गैप बना ही रहता है और जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पैरावैगनिक किरणें आसानी से यहाँ पे एंटर कर जाती है, जिससे ओजोन लेयर है, ओजोन जो लेयर का जो क्षरण हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, वो अधिकतर ध्रुवों पर क्यों हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा जानकारी प्राप्त कर देते हो। हमें एक बात तो हमें समझ में आ गया कि ओजोन लेयर, देखो वर्ल्ड में ये क्या है, अर्थ, ठीक है, ये क्या अर्थ, ठीक है, और अर्थ का ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, ये 0 डिग्री, कौन सा है, तो 0 डिग्री, ठीक है ना, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री का जो रेखा है इस वाले क्षेत्र पे क्या ध्रुव है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे तो जो देश आपको नजर आते हैं वो ज्यादातर गरीब देश है। अब ये गरीब देश तो रेफ्रिजरेटर का यूज इतना नहीं कर सकते, इतना एसी हाई क्वालिटी, इतना हाई पावर जो है नहीं कर पाएंगे। अब ये करते कौन है, तो विकसित और अमीर देश करते हैं। जो सीएफसी गैस निकलते हैं, मैं सीएफसी की बात बोल रहा हूँ, जो ठंडा प्रशीतकरण जो होता है जहां पे, वो विकसित देशों में होता है, क्योंकि वो ही डेवलप्ड कंट्री है और वही इन सबों का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस टाइप से प्रयोग करते हैं। तो अब आ जाओ कि नॉर्थ पोल 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, इस पर जो देश मौजूद है, इस वाले क्षेत्र पे जो मौजूद देश है, यहां से क्या निकलता है, यहां से इन सबों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है ना, यहां से बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, जिस कारण अब यहां से भी उतर जाता, फिर यहीं पे क्यों नहीं हो रहा, यहीं पे एटमॉस्फेयर पे क्यों नहीं, इसका क्षरण, एटमॉस्फेयर क्षरण क्यों नहीं हो रहा गैस का, तो आखिर ये नॉर्थ पोल पे क्यों पड़ जाती है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे क्यों नहीं उत्सर्जन हो रहा, और यहां से उत्सर्जन होने के बाद यहाँ पे हवा इस टाइप से, ये हवा इस टाइप से पहुंच रही है, ठीक है, इस टाइप से पहुंच रही है हवा, ठीक है, उत्सर्जन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पहुंच रही है हवा वहां पे, हवा की जरिए हाई प्रेशर से अभी हवा लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है, इस टाइप से ये हो रहा है, उत्सर्जन यहाँ हो रहा है, हवाएं इसको ले जा रही है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे उठती है हवा, ये ऊपर उठती है और यहाँ जाके हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के बाद गिरती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब ये तो पहला कारण हो गया, क्या पहला कारण क्या हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली हवा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाली हवा है, चलने वाली हवा, ये पहला कारण है। कैसे होता है, देखो यहां से वायु गर्म, यहां से वायु मतलब नॉर्थ पोल के साथ जाती है, लो प्रेशर एरिया के साथ। और दूसरा क्या कारण है, दूसरा जो कारण है यहाँ पे, दूसरा देखो यहाँ पे, अब ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का हमें पता है, ओजोन लेयर 15 से 45 किलोमीटर के, 15 से 35 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब जो ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी ज्यादा है, जो ध्रुव पर ओजोन लेयर की ऊंचाई कम है, जो ध्रुव साइड में है, ध्रुवों पर ओजोन गैस की ऊंचाई कम है। इस वाले क्षेत्र पे ऊंचाई कम है, क्योंकि ये खुद एक ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, जिस कारण ये जो 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर ऊंचे थे खुद पहाड़ होते हैं,
7-8 किलोमीटर हो गया। अब इसकी जो ऊंचाई कम पड़ी इसके मुकाबले, आप देखो इस वाले इलाके के मुकाबले, इस वाले इलाके के मुकाबले यहाँ पर ध्रुव पर, इस वाले इलाके के मुकाबले यहाँ पे तो ऊंचाई कम होगी ना, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ी कारण पहाड़ भी पे देश स्थित है, वही देश इसका उत्सर्जन करे, और उत्सर्जन करने के बाद जो गैस निकलती है आसानी से जाकर ओजोन को अटैक कर देती है, ओजोन लेयर पे को क्षरण करती है, ज्यादा इसको दूरी में नहीं करना पड़ता। ऊपर जो विकसित, अब तीसरा क्या आ रहा है कि ध्रुव पर विकसित देश, इस वाले इलाके में जो बसे हुए क्षेत्र है ये विकसित देश है। क्या इस वाले इलाके में क्या जो विकसित देश है, विकसित देश, विकसित देश, विकसित देश, इस वाले इलाके में विकसित देश है, जिस कारण ये विकसित ही देश सीएफसी गैसों जैसे गैसों का उत्सर्जन करती है, जिसका यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और ये जाके ग्लोबल वार्मिंग दक्षिणी, अब ये तो है, ये 3 कारण है जिसका ध्रुव पे ओजोन लेयर का क्षरण होता है। अब ये लेकिन अभी तक तो क्षरण हमें दिखा नहीं उतरी इस गोलार्ध पे, क्योंकि अब दक्षिणी गोलार्ध पे हम देखें, दक्षिणी ध्रुव पे तो भाई पानी पानी, देश तो है ही नहीं ज्यादातर, इनमें जनसंख्या ज्यादा संख्या पानी की है, तो देश तो है नहीं ज्यादा विकसित, और देश भी है तो विकसित देश नहीं है। अफ्रीका में कहा है, अफ्रीका में विकसित देश है ही नहीं, जिस कारण वहां पे क्या उत्सर्जन होगा, तो जिसका उत्तरी ही गोलार्ध में होगा, और लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो है नॉर्थ पोल में नहीं छिद पाया जाए, ये पाया गया है दक्षिणी ध्रुव में। ये कहां पाया गया? दक्षिणी ध्रुव में। और जो छिद्र पाया गया है 1985 में दक्षिणी ध्रुव में, ध्रुवों पर ओजोन छिद्र पाया गया है। ऐसा क्यों भाई? अब जब सारे उत्सर्जन नॉर्थ पोल में हो रहे, सारे देश वहीं पे है ना, ज्यादातर हमने आंकड़े पढ़ लिए, तो फिर यहाँ पे क्यों हो रहा? यहाँ का एक अलग रीजन है, यहाँ का प्लेट टेक्टोनिक, आप अगर पढ़े होंगे मेरा चैप्टर तो उसका पता चल जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक में यहाँ होता क्या है, अधिक का अपसरण में पढ़ा था, प्लेटों का प्लेट अपसरण, इसके कारण ज्वालामुखी निकलती है भारी मात्रा में। क्या निकलती है? ज्वालामुखी, इसके कारण ज्वालामुखी निकलती है। अब ज्वालामुखी से जो निकलती है O3 सबसे ज्यादा निकलती है। O3 बोला मीथेन गैस निकलती है। कारण जो है, जो अभी तक हमें जो 1985 में मिले, इनके जो 1950 में इसका क्षेत्र मिला, हमने पढ़ लिया ओजोन गैस का जो क्षरण अधिकतर ध्रुवों पर क्यों होता है, ठीक है, और ध्रुवों में दक्षिण ध्रुव में क्यों, ये भी पढ़ ली। अब पढ़ते इसके नुकसान क्या है, मानव जनित पर प्रभाव क्या है ओजोन गैस के। तो मानव जनित पर ओजोन गैस के प्रभाव देखते हैं, मानव जनित का देखते हैं ओजोन गैस के प्रभाव। तो मानव जनित की बात करें, मानव जनित पर प्रभाव क्या है? सबसे पहले कैंसर होता, कैंसर, वो भी 2 टाइप की कैंसर। देखो, एक तो वाइट स्किन वाले होता है, एक ब्लैक स्किन वाले। अब व्हाइट स्किन वाला ब्लैक कैंसर, ये 2 टाइप, 2 लोग को हो रहा है, जिन्हें व्हाइट स्किन वाले को कैंसर ज्यादा हो रहा है। व्हाइट स्किन वाले जो कैंसर जो हो रहे हैं वो अधिकतर कहां हो रहे हैं? तो व्हाइट स्किन वाला आपको पता है विकसित देश है, तो व्हाइट स्किन जो है ना विकसित देश ज्यादातर माने जाते हैं एक तरफ से। तो ब्लैक स्किन वाले जो है मानव, ये अधिकतर इक्वेटर में पाए जाते हैं, है ना, जो भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं, जिस कारण वहां पे अधिक से अधिक गर्मी पड़ती है। तो गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी को एब्जॉर्बेशन करने की क्षमता उसको रहती है, उस टाइप के जो आले बचपन से ही रहते हैं, है ना, तो जिसका अनेक प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उसको जो आराम से एब्जॉर्बेशन हो जाता है, जिस कारण उसको कोई असर नहीं पड़ता। प्लांट, अब प्लांट ये तो माना है, प्लांट के बारे में पढ़े तो प्लांट तो सॉफ्ट प्लांट होते, सॉफ्ट प्लांट के लिए नुकसानदायक, सॉफ्ट प्लांट के लिए नुकसानदायक, ठीक है। किसके लिए? सॉफ्ट प्लांट के लिए। कोनधारी वन, जो कोनधारी वन जो है उनके लिए नुकसानदायक है।
नुकसानदायक, ठीक है ना। कौन धारी बने उनके लिए नुकसानदायक है ना। सॉफ्ट प्लांट मछली, जो समुद्री मछली है, समुद्री मछली 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 पर असर पड़ता है, प्रभाव, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से देखते क्या नुकसान है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक और है, तो ग्लोबल वार्मिंग कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगी, तापमान ऑटोमेटिक, जब तापमान बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगी तो जो ध्रुव पे जो बर्फ है, बर्फ पिघलेंगे, जब बर्फ पिघलेंगे तो समुद्री लेवल, जो समुद्र जो बर्फ पिघलने के बाद वो बर्फ जो पिघलेगी वो नदी के सारे वो पानी जो है समुद्र में चलेगा, तो समुद्री सी लेवल बढ़ेगा, क्या लेवल, सी लेवल बढ़ेगी, ना। जो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, जो द्वीपीय देश, कौन सा द्वीप देश, वो जलमग्न हो जाएंगे, जिस कारण हमने 2004 में हमने पढ़ा कि जो इंद्र पॉइंट वो जलमग्न हो चुका है, जिस कारण ये समुद्री पानी का जो लेवल बढ़ने के, समुद्र जल स्तर बढ़ने से जो सी लेवल का पानी बढ़ जाता है, जिसका है ना। तो ये है, ये इसके जो मानव जनित पढ़ती है, हमने पढ़ा क्या, कैंसर होते हैं, कैंसर, व्हाइट स्किन ब्लैक स्किन में, तो ब्लैक स्किन वाले को कम, व्हाइट स्किन वाले को ज्यादा होता है, क्यों, तो वही बता दिया। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद बर्फ पिघलने के बाद समुद्री पानी का लेवल बढ़ेगा और जो द्वीपीय देश है वो जलमग्न डूब जाएंगे, जिस कारण वो एक भी नुकसानदायक है। अब पढ़ते इसको रोकथाम के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। तो लेकर पहला सम्मेलन हुआ था, जो पहला वेना में हुआ था, वेना सम्मेलन 1950, ठीक है, वेना सम्मेलन, ठीक है। अब आता है दूसरा हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन, क्या, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। मॉन्ट्रियल का है, तो मॉन्ट्रियल है कनाडा में, सम्मेलन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, प्रोटोकॉल है ना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये कहाँ हुआ, सेंट लॉरेंस नदी द्वीप पे हुआ था, द्वीप पर, ठीक है ना। कब हुआ था, 1987, कनाडा में, ये है कहाँ, तो कनाडा में, ठीक है, इस टाइप से हम समझ गए। अब आया था थर्ड हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो रियो डी जेनेरो, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो, कहाँ है, ब्राजील में, ठीक है, ये कहाँ, ब्राजील में, कहाँ, ब्राजील में, कहाँ हुआ था, 1992 में, ब्राजील में है। और रियो डी जो जेनेरो ब्राजील में है, ये हुआ था ब्राजील के एक द्वीप ही देश है जो समुद्री पत्तन के वहां पे हुआ था, ब्राजील देश। चौथा क्या, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो जो है जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग के तहत ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हस्ताक्षर लेकर
हस्ताक्षर किए जा रहे थे, लेकिन भारत ने उसमें मना कर दिया। और भी बहुत सारे सम्मेलन हुए, हमने जो मैन हुआ उनको नाम लिखे, वेना सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, वेना सम्मेलन, उसका मॉन्ट्रियल सम्मेलन। जब देखा भाई साहब, ये जब 1950 में देखा या तो ये तो ओजोन का क्षरण में इतना बड़ा सा होल बन गया जिसका अल्ट्रावायलेट किरणें जो है आसानी से प्रवेश करेगी, स्किन कैंसर वगैरह हो रही है। अगर इसको वक्त रहते नहीं देखा गया तो आगे चल के ज्यादा और परेशानी का सबब बन सकता है। इसके लिए उसको देखते हुए सम्मेलन रखे गए, मॉन्ट्रियल है ना, कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेंट लॉरेंस नदी द्वीप पे कनाडा में हुआ था। उसके बाद 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक द्वीपीय शहर है, वहां हुआ था, ठीक है ना। अब आया जापान में 1997 में हुआ था जापान में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये प्रोटोकॉल लगाया गया था कि विकसित देश का केंद्र को, ये विकसित देश थोड़ा ट्रिक समझदार होते हैं, मतलब इनका कहना है कि अगर जिसने जो हुआ अब जो भी समस्या आप सारे बैठ के सारे इंसान सोल्व करेंगे, सब सोल्व करेंगे। उनके कहने का मतलब तो सही है, लेकिन क्या ये काम विकसित देश के लिए सही हो सकता है, विकासशील देशों के लिए सही हो सकता है? क्योंकि वो तो अभी जस्ट ही आजाद हुए हैं। आप लगातार 200 साल 500 साल से आप ग्लोबल वार्मिंग फैलाते जा रहे हैं, है ना। इस टाइप से आप पे अब समान प्रतिभा, अब जब हमारे विकास का समय आया, हम अब विकास करना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी कारण प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा, ज्यादातर विकासशील देशों ने मना कर दिया और सिग्नेचर करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो लेकिन ऐसे तभी विकसित देख दो, तो डेवलप्ड कंट्री हो तो बहुत बड़ा दिमाग से खेलते हैं। अब तभी क्या किया यार, ये तो सीएफसी गैस है, हाँ चलो हमने फैला। अब मीथेन गैस की बात आई, तो अब देखा कि सीएफसी गैस को, जो ओजोन लेयर का क्षरण जो सबसे ज्यादा सीएफसी गैस से हो रहा, लेकिन उन्होंने सीएफसी गैस को पीछे रख के अब मीथेन गैस को ज्यादा बढ़ावा देने लगा। तो मीथेन गैस का ज्यादातर देखा कि भाई मीथेन गैस जलाने से होता है, गोबर उत्सर्जन इन सब से होता है। तो गोबर या जलाने उलाने का काम का विकसित देश में होता है? नहीं, ये विकासशील या अल्प विकसित देश, डेवलपिंग या अंडर डेवलप जो कंट्री वगैरह है उनमें ही ज्यादा मीथेन गैस का प्रयोग होता है। अब मीथेन गैस को जरिए सब्जेक्ट बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, इन्होंने सबसे कहा कि आप समान मीथेन गैस तो मेरे पास नहीं है, मीथेन गैस तो आप लोग उपयोग करें, ठीक है ना, शुरू से लंबे समय से। तो आपको तो इस पर रोक लगाना पड़ेगा। तो किसी भी तरह किसी ने किया, लेकिन भारत ने लास्ट में भी एक्सेप्ट किया और उस पर सिग्नेचर किया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, जो ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा, ओजोन गैस है क्या, ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें किस टाइप से ओजोन लेयर का क्षरण करती है, दिन को करती है, रात को फिर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं जिसका वो ओजोन वो गैस बना देती है, जिससे कारण अगले दिन वो तैयार रहती है लड़ने के लिए। अगले दिन वो O3 जो गैस है वो उससे अल्ट्रावायलेट पैरामैग्नेटिक किरणें से लड़ने के लिए तैयार रहते, फिर उसको तोड़ते। इस टाइप से वो प्राकृतिक था, नेचुरलिटी थी जो आसानी से हो जाता है। लेकिन मानव जनित की बात करें तो मानव ने क्या नुकसान पहुंचा, देखो कि अब नेचर के तरीके से तो थोड़ा सब कुछ मानव ने अपनी फायदा अपनी मुफाद के लिए इन्होंने डायरेक्ट प्रकृति नेचर के साथ इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और ये बात गलत है। आप नेचर या कोई प्रकृति से अगर हस्तक्षेप करोगे तो आपका नुकसान, उसका भरपाई लंबे समय के लिए देना पड़ेगा, जिसको अब हमें देना पड़ रहा है। हम तो कर लेंगे, हमारे आने वाले जो जनरेशन होते हैं जनरेशन, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उनके लिए और खतरनाक हो सकता है। हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जो सतत पोषणीय विकास के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर उनको करना है तो ये सिस्टम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो ओजोन गैस के बारे में पढ़े, किस टाइप क्षरण करते हैं। अब ओजोन गैस का क्षरण ज्यादातर ध्रुव पर क्यों होता है, ध्रुव के बारे में बात करें तो ध्रुव पर अधिकतर विकसित देश रह रहे हैं, है ना, अधिकतर विकसित देश रह रहे हैं, जिस कारण ध्रुव में विकसित देश रहे जो सारे 66 डिग्री की बात करें, ठीक है ना, ये विकसित देश। और विकसित देश ही इतने सीएफसी बड़े, सीएफसी गैस कहां से निकलता है, रेफ्रिजरेटर, ठंडा, जो इन सब का इस्तेमाल जो फ्रिज एसी वगैरह का तो विकसित देश करते हैं। तो विकसित देश अधिकतर ध्रुव पे, तो वो वहां पे होता है ना। इस टाइप अब देखें साउथ अफ्रीका है, मतलब जो साउथ ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव में क्यों इसका ओजोन का क्षरण छिद्र देखा 1985 में, क्योंकि वहां पे मीथेन जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब ज्वालामुखी फटती है, जिस कारण वो ज्वालामुखी फटने के कारण वो मीथेन गैस ही निकलता है आग के जरिए, जिस कारण वो सबसे ज्यादा गैस मतलब मीथेन गैस का प्रयोग होता है और वहीं पे ओजोन लेयर का क्षरण हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।